बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने से चंद दिन पहले मेरी गली के अंदर एक कत्ल का वाक़या हुआ। एक आम इंसान को सरेआम गोली मार दी गई। अब क्योंकि दुनिया के अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है तो लोगों ने उस इंसान का मजाक बना दिया। हर बंदे ने अपने मोबाइल के साथ उसकी वीडियो शूट करना शुरू कर दी। अब जो भी इंसान उसको देखने आ रहा था वो कोई नई कहानी सुना रहा था। कोई कह रहा था कि इसने अपने साले की बीवी को भगाकर शादी की इसलिए इसको कत्ल किया गया, और कोई कह रहा था कि यह जाती दुश्मनी थी। यानी जितने मुंह उतनी बातें। बिल्कुल उसी तरह जब हमारे मुल्क के अंदर कोई वाकया रोनुमा होता है हर बंदा अपनी अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता है। हकीकतन किसी को भी नहीं पता होता कि वहां पर क्या हुआ। जैसे कि बलोचिस्तान के अंदर रॉकेट्स आकर गिरे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर तो क्रूज मिसाइल गिर गया, किसी ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल गिर गया। यानी उस वाक्य को कई रंग दिए गए। अब हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान में हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। मैंने आज से 1.5 साल पहले आपको ये बताना शुरू कर दिया था कि अफगानिस्तान हम पर जंग मुसल्लत करेगा, और किसके कहने पर करेगा वो भी मैंने आपको बताया। मैंने हर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया, यहाँ तक कि मैंने आपको वक्त भी बताया कि जब ये वक्त नजदीक आएगा तो अफगानिस्तान हमारे साथ क्या ड्रामा करेगा। आज क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, और अगर मोदी ने इलेक्शन जीतना है तो उसको पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। इस हमले को सर अंजाम देने के लिए और पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी ने अफगानिस्तान को हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया ये बहुत अहम बात है। उसके बाद इस स्ट्राइक के अंदर कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसी की डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले 2 दिन मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर क्या हुआ है। और जिस वक्त ये वाकया रोनुमा हुआ है उससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैं KPK के अंदर ही मौजूद था। यानी जब मैं KPK में मौजूद था उसी वक्त ये सारा का सारा वाकया रोनुमा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर कई भारतीय कैंप एक्टिव हैं। उन कैंप्स के अंदर से चंद दहशतगर्द पाकिस्तान की जानिब आ रहे थे। पाकिस्तान को इसकी इत्तला मिल चुकी थी। हमने हॉटलाइन के ऊपर अफगानिस्तान को यह सारा ड्रामा करने से मना किया, लेकिन अफगानिस्तान ने हमारी बातों को मजाक समझा। उसके बाद एक अननोन एयर बेस के ऊपर से 2 GF-17 थंडर उड़े। उनमें से एक GF-17 थंडर को पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बंकर ब्लास्ट बॉम्ब्स के साथ लैस किया गया, और एक GF-17 थंडर को इस GF-17 थंडर की सेफ्टी के लिए भेजा गया। एक GF-17 थंडर आगे फ्रंट पर था, उसके बैक के ऊपर ड्रोन्स मौजूद थे, और एंड के ऊपर एक GF-17 थंडर और मौजूद था। जब यह फॉर्मेशन अफगानिस्तान के अंदर इंटर हुई उस वक्त अफगानिस्तान वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उनको उस वक्त पता चला जब GF-17 थंडर ने अपने बंकर ब्लास्ट मिसाइलों के जरिए अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया। ये बंकर ब्लास्ट मिसाइल हमने किसी बंकर्स के ऊपर नहीं फेंके, जबकि मैंने आपको बताया था कि जब चूहों को मार पड़ती है तो वो अपनी गुफाओं के अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो हमने उनकी गारों को इन बंकर ब्लास्ट मिसाइल्स के जरिए निशाना बनाया। जब उनकी गुफाएं ढही हैं उसके बाद हमारे ड्रोन्स के ऊपर जितने भी किस्म के हथियार लगे हुए थे उनकी बारिश हमारे ड्रोन्स की जानिब से कर दी गई। अब जो लास्ट के अंदर GF-17 थंडर मौजूद था उसको पाकिस्तान ने कई इकसाम के वेपन से लैस किया हुआ था, और उसका मैंने आपको बताया कि काम सिर्फ यही था कि उसने इस सारी फॉर्मेशन को सेफ्टी देनी है। इस वक्त जो न्यूज हमारे सामने निकल कर आ रही है उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 1 या 2 बार स्ट्राइक्स की है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान ने टोटल 7 दफा स्ट्राइक्स की है अफगानिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर चंद टीवीज, अब आप समझ जाना कि कौन कौन से चैनल अपने नाम के साथ टीवी जोड़ते हैं। उन्होंने बहुत हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। वो सोवियत जमाने के हथियारों को पता नहीं क्या हवा बनाकर बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान उन हथियारों को बॉर्डर्स के ऊपर ले आए हैं और हमारी उनके साथ जंग छिड़ चुकी है, जबकि जंग होती क्या है इन लोगों को पता ही नहीं है। हकीकत यह है कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर पीछे अफगानिस्तान ने सोवियत जमाने के टैंक्स को खड़ा कर दिया है और पुराने सोवियत यूनियन के रॉकेट लॉन्चर्स
को वहां पर खड़ा कर दिया है। और अफगानिस्तान के हालात ये हैं कि उनके पास इतना असला भी मौजूद नहीं है या इतने रॉकेट्स भी मौजूद नहीं है कि वो अपने तमाम रॉकेट्स को उससे लैस कर सकें। अब जो अमेरिकन असला आप लोगों को दिखाया जा रहा है, अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़कर निकला है तो यहाँ पर वो सिर्फ गाड़ियां, पुराने हेलीकॉप्टर्स और कुछ टैंक्स छोड़कर निकला है। अमेरिकन टैंक्स जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो बिल्कुल नकार हैं। अफगान तालिबान ने उनको चलने के काबिल तो बना लिया है, लेकिन उनके अंदर जो गोला बारूद लगना है वो तो अमेरिका अपने साथ वापस ले गया। अब उन टैंकों का यहाँ पर कोई भी किरदार नहीं रहा। हाँ, अलबत्ता बख्तरबंद गाड़ियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन आपको पता है कि बख्तरबंद गाड़ियां एंटी टैंक मिसाइल्स के आगे टिक ही नहीं पाती। उसके अलावा अफगान तालिबान के पास अमेरिकन गन्स मौजूद हैं या कुछ और इक्विपमेंट मौजूद है जो कि हमें बड़ा बाजार से बासानी मिल जाता है। इसके अलावा उनके पास कोई भी खतरनाक हथियार मौजूद नहीं है। अगर कोई ये बंदा कहता है कि अफगानिस्तान के पास बहुत खतरनाक हथियार मौजूद हैं तो वो या तो खुद बेवकूफ है या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या सरे आम खुद अपना ढोल फाड़ रहा है। अब जो आखिरी बात आती है कि आखिर इस स्ट्राइक के अंदर कितने दहशतगर्द मरे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि हमने 100 दहशतगर्द मार दिए, कोई कह रहा है कि हमने 500 दहशतगर्द मार दिए, कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। अब हम इंडिया की तरह मोबाइल फोन बंद होने को लेकर दहशतगर्दों को मारने का तो दावा कर नहीं सकते। हकीकत यह है कि तकरीबन 120 से 170 के दरमियान में दहशतगर्द अलग अलग ठिकानों पर मौजूद थे और इनके कमांडिंग ऑफिसर्स की जानिब से यह कहा गया था कि बारी बारी आप लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस करना है। यानी आज अगर एक कंपनी बॉर्डर को क्रॉस कर रही है तो 10 से 15 दिन के बाद दूसरी कंपनी बॉर्डर को क्रॉस करेगी और ये बॉर्डर इन्होंने क्रॉस करना था बलोचिस्तान वाले इलाके से। हमारी जानिब से 4 से 5 कंपनियों को निशाना बनाया गया है। अब ये कोई आर्मी की कंपनियां तो है नहीं या कोई अरेंजमेंट तो है नहीं जिसके अंदर हमें पता हो कि इस कंपनी के अंदर इतने जवान मौजूद थे। इन लोगों ने तो बस छोटे छोटे ग्रुप बनाए थे। किसी के अंदर तो 10 दहशतगर्द मौजूद थे और किसी के अंदर 50 दहशतगर्द मौजूद थे। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए कि इन स्ट्राइक्स के अंदर कितने दहशतगर्द मारे गए हैं तो वो तकरीबन 150 से 170 के दरमियान थे और जो हमने कामयाबी पाई है उसकी रेशो 100% है। यानी जितने भी दहशतगर्द उस वक्त बॉर्डर के नजदीक मौजूद थे हमने उन तमाम को सफा हस्सी से मिटा दिया। अब देखिए, मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, लेकिन कुछ जो मेन डी पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों को नहीं बताए, जैसा कि किस एयरबेस से ड्रोन्स उड़े और किस एयरबेस से हमारे फाइटर जेट्स उड़े और हमने किन किन इलाकों को टारगेट किया। बातें बनाने को मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें बना सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि अगर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो कल को उन एयर बेसिस को भी निशाना बनाया जा सकता है या हमें कोई और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप लोगों को मैंने कई बार ये बात कही थी कि जब तक अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर मौजूद हैं तब तक हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। अगर अफगान रेफ्यूजीज आज यहाँ पर मौजूद होते तो अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द यहाँ पर नहीं आते, बल्कि इन्हीं रेफ्यूजियों ने हमारे मुल्क के हालात को खराब करना था। लेकिन क्योंकि वो जा चुके हैं इसलिए हमें कोई भी खुदकुश धमाका या कोई और ऐसा वाकया देखने को नहीं मिला। अब दुश्मन हमारी सरहद से दूर है, यानी हमारे घर के अंदर मौजूद नहीं है, हमारा घर सेफ है। दुनिया का कोई भी इंसान पूरी दुनिया से टकरा सकता है लेकिन अपने घर वालों से नहीं टकरा सकता। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि आस्तीन के सांपों को सबसे पहले मारो। हमने आस्तीन के सांपों को तो वापस भेज दिया और हम सेफ हो गए। अब हमें किसी भी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है। जब भी अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा हम 2 कदम आगे जाकर उनके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और ये वो स्ट्राइक होगी जिसको स्ट्राइक कहा जाता है। वो स्ट्राइक नहीं होगी जिसके अंदर पायलट नीचे गिरे और वो अपने मुल्क के नाम का नारा लगाए और बूढ़े बाबों से मुंह के ऊपर जूतियां खाए और बाद में चाय का कप उठाए और पाकिस्तान की तारीफें करे और कोट पैंट पहनकर वापस चला जाए। इनको हम स्ट्राइक नहीं कहते बल्कि मशगला कहते हैं या मजाक कहते हैं। हमने जो स्ट्राइक की है उससे अफगानिस्तान कितना गर्म हो चुका है या उसकी सरजमीन कितनी तप चुकी है ये आपके सामने है। अफगान तालिबान का इस वक्त वही हाल हो रहा है जिस तरह गर्म नमक या गर्म रेत के अंदर मकई के दानों का हाल होता है। खैर, ये थी एक अहम इंफॉर्मेशन जो पिछले 3 से 4 दिन लगाकर मैंने आप लोगों के लिए
इकट्ठा की। और यार आपस की बात है, ट्रक के अंदर बैठकर सफर करके मेरी कमर का सत्यानाश हो चुका है और भारी बक्से उठाकर भी मेरी जो जई तई फिरी है वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जिन लोगों के पास मेहमान बनकर गया था वो मेरे साथ घुल मिल गए। हमारे दरमियान सिर्फ वर्दी का फर्क था, लेकिन ना उन्होंने मुझे अपने से कमतर समझा और ना मैंने उनको अपने से कमतर समझा। और जो कुछ मैंने वहां पर पाया और जैसी मोहब्बतें मैंने उस जगह पर समेटी, शायद मैं सारी जिंदगी इनको भुला ना सकूं। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।